guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 2nd to 8th of June. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, ये हफ्ते की वाइब्रेशंस आपके ज़ोडिएक के लिए क्या बता रही है. Also, thank you so much for the love that you've showered on the monthly zodiac. I am reading all the comments, of course. Thank you so much for that. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ आपके लिए. जाइए, मंथली फोरकास्ट भी देखिए, काफी डिटेल रीडिंग है, इंट्यूटिवली काफी सारी एनर्जीज आई हुई है. सो गो अहेड एंड चेक दैट. ऑल्सो नाउ लेट्स बिगिन विद एरीज. एरीज एज यूजुअल 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज. एरीज देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जी, ये हफ्ते की वाइब्रेशन आपके लिए क्या बता रही है. प्लीज जो आपके लिए कार्ड पुल आउट करा हुआ है वो है हैंग्ड मैन. सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये हफ्ते की एनर्जी जो है ना वो ये बता रही है आपको कि ये हफ्ते लोग आपकी बात नहीं समझेंगे. आपको अकेलापन सा महसूस होगा. आपको ऐसे लगेगा मैं बार बार लोगों को क्यों एक्सप्लेन करूं, मैं अब क्यों जस्टिफाई करूं. सो समवेयर थिंग्स माइट फील अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा आपको. पर मैं ये बोल रही हूँ कि यार एरीज ये बात ध्यान रखना, चाहे अकेले तो अकेले ही सही, पर जो आपने सोचा है वो करो. जस्ट बिकॉज लोग आपको पुल डाउन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज लोग आपको डिमीन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एरीज आप अपना रास्ता ही चेंज कर लो, आप अपना पाथ ही चेंज कर लो. आई फील दैट इज वेयर यू रियली नीड टू स्टैंड स्ट्रांग. दैट इज वेयर यू नीड टू होल्ड. दैट इज वेयर यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ अ लॉट ऑफ सिचुएशंस. तो मेरे हिसाब से बस मैं ये बोल रही हूँ कि यू नो, इवन इफ इट फील्स डिफिकल्ट, इवन इफ इट फील्स लोनली, जस्ट डू वॉट यू फील इज राइट. जैसे आप अपनी अंदर की आवाज सुनना चालू करोगे, अपनी अंदर की आवाज का करना चालू करोगे, यू नो व्हाट, दैट विल मेक यू द लीडर. दैट विल रियली हेल्प यू स्टेप आउट ऑफ द सिचुएशन और वो ही आपको सक्सेस दिखाएगी. क्यों? क्योंकि ये हफ्ते एरीज देयर इज सम ग्रोथ इन वॉट एवर यू आर डूइंग. इस हफ्ते ना जो भी आप काम कर रहे हो, जहां पर भी आप सिचुएशन वाइज चैलेंजिंग लग रहा है, वो सिचुएशन चैलेंजिंग है, इसीलिए तो आपको तरक्की मिलेगी, इसीलिए तो आपको ग्रोथ मिलेगी. पैसे में बरकत हो सकती है, पैसे में इंप्रूवमेंट हो सकती है, पैसे में ग्रोथ हो सकती है. ये हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई पावर, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग चार्ज आपको मिल सकता है. आप सही डिसीजन लो और उस अकॉर्डिंगली काम करो. आपका प्रोफेशनली ये वीक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ऑफकोर्स मैं बार बार बोल रही हूँ चैलेंजिंग है, पर ये चैलेंजेस आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं. तो कोई भी चैलेंजेस से डर के पीछे नहीं हटना है. यू नो, एकदम गिव अप नहीं करनी है कोई भी सिचुएशन में. आई नीड यू टू हैव दैट पावर, आई नीड यू टू हैव दैट फोर्स एंड देन डू सर्टेन थिंग्स. जैसे आपका एंजल मैसेज आया हुआ है एरीज, आपका एंजल मैसेज भी आया हुआ है, राइज अबव योर प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, यू नो व्हाट एरीज, इट्स अबाउट टाइम टू राइज अबव देम. और जैसे आप ये प्रॉब्लम से निकलोगे, बाहर आओगे, आपका रास्ता बहुत सुंदर है. मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम में अड़े नहीं रहना है, प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठना है, प्रॉब्लम के लिए रोते नहीं जाना है. यू नो, समवेयर ट्राई टू फिक्स इट, कम आउट ऑफ इट एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू डू दैट. व्हाट एल्स यू वांट, है ना एरीज. तो आई होप ये सारी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करे, आपको गाइड करे और आपकी जो भी सिचुएशन है, यू डेफिनेटली सी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस दिस पर्टिकुलर वीक. मूविंग टू टॉरस. टॉरस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. टॉरस देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है आपके लिए. देखते हैं ये हफ्ते का गाइडेंस क्या बता रहा है. टॉरस, सबसे पहले तो ये बताऊंगी काफी लॉस्ट लग रहे हो यार ये हफ्ते. ऐसे लग रहा है ऑफकोर्स दिमाग में 500 चीजें चल रही है, बट यू नो व्हाट, नथिंग इज फीलिंग राइट, नथिंग इज फीलिंग कॉन्क्रीट. प्रोफेशनली आप अटके हुए हो. आप जो भी जॉब, जो भी वर्क प्रोफाइल में हो ना, इस हफ्ते आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है. आप करने के लिए काम कर रहे हो, करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, नो जॉय. आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो. सो आई वुड से टॉरस की ये हफ्ते पहले तो आप 2 दिन अपने लिए निकालें और ये 2 दिन में आप थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करें. व्हाट डू यू वांट. आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करनी है, ये क्लैरिटी लाओ. अच्छा ठीक है, अब जॉब करनी है तो मेरे को क्या चीज में जॉब करनी है, मेरे को कैसी ग्रोथ चाहिए, मेरे को कितना पैसा चाहिए. दैट बेसिक क्लैरिटी ही नहीं है आपके अंदर. अगर आपके अंदर टॉरस ये बेसिक क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे कोई चीज को एंजॉय कर सकोगे. आपको ना हर चीज में बहुत लॉस्ट, बहुत डिफिकल्ट, आप बस गिव अप अप्रोच लेके बैठे हुए हो.
आई नीड यू टू गो स्टेप बाय स्टेप. रियली टॉरस, जब तक आप ये स्टेप बाय स्टेप चीजें करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ भी चीज में मजा नहीं आएगा. ऑन द अदर हैंड, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी लग रही है. देयर इज ग्रोथ, इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ. आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. ये हफ्ते आपके पार्टनर एफर्ट लेंगे टू मेक यू फील स्पेशल. आपके पार्टनर एफर्ट लेंगे टू मेक यू फील नाइस, गुड, हैप्पी, ऑल ऑफ दैट. मैं ये भी बताऊंगी, जहां पे भी आप लॉस्ट फील कर रहे हो प्रोफेशनली, थोड़ा सा अपने पार्टनर से डिस्कस करो, अपनी एनर्जीज बताने की कोशिश करो. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की सलाह, एडवाइस, राय से ना आपका कोई काम हो सकता है. आपके पार्टनर की कोई रेफरेंस से आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है. तो आई नीड यू टू ओपन योर हार्ट एंड हैव दैट रियली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर, ताकि आप अपनी एनर्जीज में लाइट फील करें. उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया है, दैट इज ब्यूटी. नाउ लिटरली टॉरस ये बोल रहा है, सबसे पहले तो यार सेल्फ लव लाओ थोड़ा पिक्चर में. स्टार्ट एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग योर ओन सेल्फ. जब तक आप अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि दूसरा कोई आपको अप्रिशिएट करे, दूसरा कोई आपको एक्नॉलेज करे. समवेयर दैट ऑल्सो नीड्स अ लिटिल चेंज एंड ट्रांजिशन इन योर करंट एनर्जीज. जैसे आप सेल्फ लव लाओगे, आई फील यू विल रियली फील मोर पावरफुल, मोर एंथुजियास्टिक एंड मोर लाइक हैप्पी इन एवरीथिंग दैट यू डू. ठीक है टॉरस, ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू नो व्हाट, जैसे आप ये चेंजेस लाओगे ना अपने अंदर, आपको काफी पॉजिटिव महसूस होगा, आपको काफी एंथुजियाज्म महसूस होगा, और आप कोई चीज बहुत सही ढंग से करोगे. Right, so yeah, that is what we have for you, Taurus. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. Gemini, I am going ahead and pulling out 2 cards for you and 1 angel message. देखते हैं Gemini इस हफ्ते की एनर्जी क्या लग रही है. वाओ, Gemini बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं. मुझे ऐसे लग रहा है इट्स अबाउट टाइम. मतलब लिटरली मैं बोलूंगी, एक तरीके से कोई चीज की न्यू बिगनिंग हो रही है. आपके अंदर एक पावर आया हुआ है, एक स्ट्रेंथ आई हुई है. जो चीजों को आपने गिव अप करा हुआ था ना जेमिनाई, अब आपको ऐसा लग रहा है यार मैं क्यों गिव अप करूं, है ना, मैं तो लड़ूंगा, मैं ये करके ही रहूंगा. देयर इज सम स्पार्क, देयर इज सम एंथुजियाज्म इन योर एनर्जी. ये हफ्ते तो मुझे ऐसे लग रहा है यार आप एज पे खड़े हो, तो अब रिस्क नहीं लिया तो कब लिया. सो ट्राई टू रियली चैलेंज योर सेल्फ दिस वीक. कोई ऐसी चीज करो जो आप बहुत, जिससे डरते हो. मुझे ऐसा लगता है जैसे आप वो करोगे ना, आपके आगे एक न्यू उम्मीद आ जाएगी, एक न्यू पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, एंड दैट विल रियली मेक यू फील सो 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 पावरफुल. मैं ये भी बताऊंगी, कहीं ना कहीं अगर कोई न्यू बिगनिंग्स है तो उसको एक्सेप्ट करो. न्यू बिगनिंग्स आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है. आई फील जेमिनाई ये हफ्ते तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली और पर्सनली भी. तो कहीं ना कोई, अगर आप सिंगल हैं और आप कोई प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, ये हफ्ते आपको कोई अच्छे प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं. बट थोड़ा सा आप रिसीविंग एंड पे भी रहो. आपने ना बहुत ज्यादा अपने आगे दीवार खड़ी करके रखी हुई है, नहीं भाई मेरे को कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मेरे को कोई शादी नहीं करनी है. आपने ना बहुत नेगेटिव थॉट्स बिल्डअप करके रखे हुए हैं. आई फील व्हाट जेमिनाई, इट्स अबाउट टाइम यू ब्रेक इट. भगवान आपको अच्छे दिन दिखाना चाह रहे हैं, बट आप वो देखना नहीं चाह रहे हो. तो मेरे हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना मेरे लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है. बी ओपन टू रिसीविंग, एंड विद दैट जेमिनाई हो सके ना तो ये हफ्ते अफर्मेशंस यूज करो. आई एम रेडी फॉर माई न्यू बिगनिंग्स, आई एम एक्साइटेड फॉर माई न्यू बिगनिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव लव, आई एम रेडी टू गिव लव. यूज दीज एफर्मेशंस ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी खुले, आपने जो दीवार बना के रखी है वो टूटे, और आप अपनी जो you want to live the best life. I feel it's very close and God is giving you that opportunity. तो क्यों ना वो अपॉर्चुनिटी हम ले, है ना. तो चीजें अच्छी हो रही है, बट आप बिकॉज यू हैड अ हैवी पास्ट, आप वो चीज की वजह से अच्छा जो फ्यूचर है ना वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. There's too much fear inside you. Gemini, release. उसके बाद एंजल मैसेज है सेक्सुअलिटी. Maybe your body is also demanding certain sexual needs, तो maybe hear that out. और दूसरा, अपनी बॉडी को भी acknowledge करो. अगर आपकी बॉडी आपसे कुछ बोलना चाह रही है, हेल्थ कंसर्न्स बता रही है, तो प्लीज वो हेल्थ कंसर्न्स को समझने की कोशिश करो. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी आपसे बहुत बात करी है, बट यू आर जस्ट गोइंग अ लिटिल blindfold. I don't want you to go blindfold. I want you to hear your body out very, very carefully this particular week. That is what we have for you, Gemini. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ.
कैंसर देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है, ये हफ्ते की वाइब्रेशन क्या बता रही है। कैंसर यार, आप बहुत जल्दी से इम्पेशेंट हो जाते हो, कोई सिचुएशन का ना लिटरली आप 2 मिनट भी वेट नहीं कर सकते हो। ये हफ्ते तो ऐसा लग रहा है कभी 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 लिटरली यू आर पाउंसिंग अपॉन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। प्लीज काम डाउन। सबसे पहला जो एनर्जी मैं चाहूंगी आप इनवाइट करें ना ये हफ्ते कैंसर, अपने अंदर पेशेंस है। जब तक पेशेंस नहीं होगा ना, आप चीजें मेसअप करते जा रहे हो, आप चीजें और ज्यादा खराब करते जा रहे हो। सो कैंसर, यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ a little carefully, a little tight। जैसे आप अपना पेशेंस पे काम करोगे, मुझे ऐसा लगता है उतना ही आपकी एनर्जी अच्छी होती जाएगी। ऑफ कोर्स आपके प्लान्स बहुत अच्छे हैं, आपके ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस बहुत अमेजिंग हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट इम्पेशेंस एनर्जी आप सारी चीजें खराब करते जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज पे एफर्ट डाली हुई है, कोई चीज पे मेहनत डाली हुई है, गिव इट अ लिटिल टाइम टू सी द रिजल्ट। वो आप रिजल्ट की घाई में ना आप डेस्परेट हो रहे हो, तो वो सिचुएशन इमोशनली मेंटली नेगेटिव होती जा रही है, तो इतना ज्यादा आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी केयरफुली। आपका जो जड़ है वो है पेशेंस। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा पेशेंस पे काम करें, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें। जैसे आप अपने आप को काम डाउन करोगे, आई फील सिचुएशन विल गेट बेटर, बिकॉज यू नो व्हाट, कैंसर आइडियाज का तो भंडार है यार आपके अंदर की। हाँ, ये बूम बूम, देयर इज अ लॉट दैट्स गोइंग ऑन हियर, बट कैंसर थोड़ा सा ठहराव से काम करोगे तो अच्छा है। मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं ये हफ्ते पर्टिकुलरली आपको कोई मदद कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है, किसी और की आइडिया पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके हाथ में पैसे हैं ये हफ्ते, आपको कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं बोलूंगी प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग दैट रियली विल गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। ये हफ्ते की एनर्जी अच्छी है, तो इन्वेस्टमेंट की एनर्जी अच्छी है, तो आप पैसे भी इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा डिटेल में किसी के थ्रू बात करें। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी लाएगा ये हफ्ते। अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो आप डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो एंजल मैसेज है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। एंजल्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि आप जो फील कर रहे हैं ना उसको एक्सप्रेस भी करना सीखो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में बहुत चल रहा है और रिलेशनशिप में ग्रजेस आ गए, बिकॉज यू आर नॉट टॉकिंग इनफ, बिकॉज यू आर नॉट रियली एक्सप्रेसिंग व्हाट यू आर फीलिंग। द मोमेंट यू डू दैट, ट्रस्ट मी, आपका आधा बैटल तो वहीं सॉल्व हो गया एंड यूल फील सो मच लाइटर एंड सो मच बेटर। या कैंसर, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Leo. Leo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। लियो, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। वाओ लियो, लवली कार्ड विच इज द एम्प्रेस। लियो, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पावर है। यू आर सो केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ। मेरे हिसाब से शायद कोई न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती है। If you're planning for a child, if you're planning for a baby and you had certain obstacles, ये हफ्ते की एनर्जी खुली लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कुछ एनर्जी आपके अकॉर्डिंगली वर्कआउट होगी एंड देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ प्रेगनेंसी, देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ कंसीविंग। तो आप वो एनर्जी को अच्छे से वेलकम करें अपने अंदर। मुझे ये भी लग रहा है अगर कोई बिजनेस आइडिया है दिमाग में, उसका ना श्री गणेश कर लो, लिटरली नारियल फोड़ दो और उसके ऊपर काम करना चालू करो। बहुत टाइम से ऐसे पकड़ के बैठे हो, हाँ ना में गूंज रहे हो। आई फील लियो, इट्स अबाउट टाइम एंड देयर इज नो लुकिंग बैक एंड देयर इज नो मोर ओवर थिंकिंग। जितना ज्यादा पॉजिटिवली आप ये सिचुएशन पे काम करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बिकॉज यू नो व्हाट, आई फील लियो, आप ना ये वीक बहुत बैलेंस्ड हो, आपके इमोशन भी बहुत बैलेंस्ड है, आपका जो हार्ट और हेड का जो कनेक्शन होता है ना वो सही दिशा पर चल रहा है। द मोर यू आर गेटिंग the more you're getting things done, वो आपके अकॉर्डिंगली काम होंगी। मुझे ऐसे लग रहा है सेल्फ ग्रोथ के लिए भी आप कुछ काम करोगे, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिम पे भी ध्यान दोगे, तो आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से ध्यान दे रहे हो, मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। तो ये वीक ना आपका अच्छा जाना है, ये वीक आपकी एनर्जीज काफी पॉजिटिव लग रही है। बट यही है कि अगर जो चीज करनी है ना तो वो कर लो यार। अब और पुश करते गए ना तो वो चीज वहीं अटक जाएगी और आप फिर लॉस्ट फील करोगे, आपको फिर लगेगा यार ये क्या हो गया। सो समवेयर ट्राई टू वर्क इन दैट अरीना, ट्राई टू वर्क इन दैट जोन। आपके इमोशंस आर रियली एट अ गुड स्पेस राइट नाउ। क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है,
अपने आप को बहुत हील कर रहा है, तो वो हीलिंग का अब नतीजा आपको दिख रहा है ना। उसके बाद जो आपकी एंजल मैसेज आई हुई है वो है स्टैंड योर ग्राउंड। लियो, डू नॉट फॉरगेट दिस। जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, जो आपको सही लग रहा है, प्लीज वो चीज पे खड़े रहो। Stand your ground and stick to what you feel is right and trust me, universe will bless you, universe will guide you। दूसरों के बोलने पर अपना काम नहीं खराब करना है, दूसरों के बोलने पर अपनी चॉइसेस और डिसीजंस को चेंज नहीं करना है। So yeah, Leo, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo। Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। वर्गो, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। वर्गो, सबसे पहला जो कार्ड आया हुआ है यार, डेविल आया हुआ है, और दूसरा कार्ड भी कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं आया हुआ है। सो आई फील वर्गो दिस लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट वीक फॉर यू गाइज। बहुत ज्यादा बुरी नजर है, बहुत ज्यादा इविल आई है, बहुत ज्यादा ही नेगेटिव थॉट्स में अटक गए हो आप। आई फील वर्गो, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्ट वाटर बाथ लेना है ये हफ्ते, कैंडल जलाकर थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने आप के लिए प्रोटेक्शन की एनर्जीज इनवाइट करो, भगवान को, यूनिवर्स को बोलो कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपको गाइडेंस दे जो सिचुएशन में आप डिफिकल्ट महसूस करो। क्योंकि ऐसे लग रहा है यार मेहनत तो ढेर जा रही है, भंडार हो रहा है कि इतना कर लिया फिर भी कुछ नहीं मिला। सो इट जस्ट इज मेकिंग यू फील वेरी हाइपर, इट्स मेकिंग यू वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो ये हफ्ता आपका थोड़ा ऑफ जा रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन में ना इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, कोई सिचुएशन में ना ग्रोथ ही नहीं है, ऊपर वाला मुझे रास्ता ही नहीं दिखा रहा है। तो आपके जो थॉट्स, आपके जो वर्ड्स है ना ऊपर वाले के साथ, वो नेगेटिव हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्गो यही बोलूंगी, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, अपनी एनर्जी को चेंज करें, जिसके लिए सबसे पहले तो आप अपने आपकी क्लेंजिंग करो, सॉल्ट वाटर बाथ लो, मेडिटेशन करो, कैंडल जलाकर और भगवान से अच्छे वर्ड्स यूज करके बात करो। मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही वैसा हो रहा है। आपकी सिचुएशन ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, आप काफी फ्रस्ट्रेटेड बैठे हो, बट अपने वर्ड्स चूज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है। आप वो चीज को समझो, वो चीज पे ध्यान दो। उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है वो इनर चाइल्ड, आई फील दिस विल हेल्प यू। अपने इनर चाइल्ड की आवाज सुनो, छोटी छोटी चीजें करो जहां पर आपको खुशियां मिलती है, छोटी छोटी चीजें करो जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। आई फील ट्राई टू रियली गो लुक फॉर स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ। आप बड़ा 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 करने की कोशिश में ना छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर रहे हो। सो मे बी दिस वीक कीप इट अ लिटिल लो की, हो सके तो छोटी छोटी चीजें जहां आपको खुशियां मिलती है वो चीज पे फोकस करें, वो चीज पे अलाइन करें अपने आप को, एंड देखें कैसे आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, देखें आपकी एनर्जी कैसे वाइब्रेंट होती है। आपके अंदर सिचुएशन में डेफिनेटली सुधार आएगा, डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू वर्गो। आई really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a blessed week ahead. We move to Libra. Libra, I am pulling out 2 cards and 1 angel message. Libra, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। Of course अपॉर्चुनिटीज आ रही है Libra ये हफ्ते, जहां जहां आप मेहनत करोगे, जहां जहां आप ग्रोथ पाने की कोशिश करोगे, जहां जहां आप एफर्ट डालोगे, there is multiple opportunity in front of you। but ये है ना कि Libra, because you had a heavy past, आप वो पास्ट का बैगेज अपने प्रेजेंट में डाल रहे हो। यार मेरे साथ ना कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, ना हो सकता है। सो समवेयर देयर इज समथिंग नेगेटिव दैट इज होल्डिंग यू बैक। और ये नेगेटिव क्या है? आपके पूरे पास्ट के फेलियर्स है। जितने आपने फेलियर्स देखे ना, वो आपको शायद आपके प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज दिखते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। आई नीड यू टू रिलीज, आई नीड यू टू लेट गो, आई नीड यू टू स्टार्ट यूजिंग एफर्मेशंस लाइक आई एम सक्सेसफुल, आई एम अट्रैक्टिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। ये 2 अफर्मेशन आप प्लीज लीब्रा ये हफ्ते यूज कीजिए। देखिए आपकी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज आती है। ऑफकोर्स यू हैड अ वेरी हैवी पास्ट, बट मैं ये बोलूंगी कि लीब्रा अब जो टाइम है ना आपका, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने का है। भगवान ने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे मौके दिए हैं, तो आप वो चीज एक्नॉलेज करो। यू नो, यू आर जस्ट सो लॉस्ट विद एवरीथिंग दैट्स हैपेंड कि भाई मेरे को अच्छा दिख रहा है ना, तब भी मैं आंख बंद करके बैठूंगा, मुझे नहीं देखना है क्योंकि मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। सो समवेयर सम ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू हैपन। पैसे को लेकर
there could be some multiple opportunities that could come your way, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छा क्लिक हो जाना चाहिए. अब एंजल मैसेज है फैमिली हार्मनी. Just know that wherever you are, there is a lot of love, affection, care, support from your family. और ऊपर वाला भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि फैमिली हार्मनी है, फैमिली में काफी पॉजिटिविटी है, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट. और शायद आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, आपकी फैमिली हैप्पी है, सेफ है. सो समवेयर दैट इज योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो, Libra, for this week. That is all that we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a blessed week ahead. अब हम मूव करते हैं स्कॉर्पियो पे. स्कॉर्पियो में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है. स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी आपको जो चाहिए आप वो ऊपर वाले से मांगो. आप ये कार्ड देख रहे हो इतना क्लियर है कि जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगा कैसे. आप ना अपनी एनर्जीज में ही क्लियर नहीं हो, इतने लॉस्ट लग रहे हो. आपका जो प्लान है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबा सोच रहे हो कि यार 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद. स्कॉर्पियो, यू नीड टू कम एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो, नेक्स्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स. जैसे आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करोगे आपकी एनर्जीज में इंस्टेंटली चेंज आएगा. आपकी एनर्जीज में आपको इंस्टेंटली सुधार दिखेगा, इंस्टेंट रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे. कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपकी गट, आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी आपका बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं. ये हफ्ते आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे ऊपर वाले से. ये हफ्ते बहुत ही एंजल नंबर्स, एंजल साइंस आपको दिखेगी. प्लीज एक्नॉलेज दैट. अगर ये हफ्ते कोई भी एंजल नंबर या कोई भी एंजल साइन दिखती है, 1 सेकेंड आंख बंद करके ऊपर वाले को अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है. थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दिस साइन. थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी दिस साइन. जैसे आप ये बोलोगे आप उसका मतलब समझने लगोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक्शन लेना चालू करोगे. आपको अगला कदम क्या लेना है ना, वो भी आपको ऊपर वाले बताएंगे. आपकी एनर्जी with spirituality is really blooming at this point. तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे लिटरली आप इसका फायदा उठा सकें. और मैं ये बताऊंगी थोड़ी सी क्लैरिटी अपने सिचुएशंस में अकॉर्डिंगली लेकर आए. उसके बाद जो एंजल मैसेज आया हुआ है आपके लिए, न्यू लोकेशन. Scorpio, there could be some new idea, new thought, new opportunity that could just be right around the corner. तो आप उसको भी एक्नॉलेज करें, उसको भी एक्सेप्ट करें और देखें कैसे ऊपर वाले आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में आपको मदद करते हैं. So yeah, that is what we have for you, Scorpio. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, ये हफ्ते की वाइब्रेशन क्या बता रही है. सैजिटेरियस काफी स्लो हफ्ता है यार. मतलब ऐसे लग रहा है घसीट रहे हो, दिन काट रहे हो, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा, कुछ एकदम जैसे आपको चाहिए माइंड ब्लोइंग चीजें हो, बड़ी बड़ी माइलस्टोन्स हो, नहीं हो रहा. सैजिटेरियस ये हफ्ता भी बहुत नॉर्मल है, ये हफ्ता भी बहुत यूजुअल है. कोई थैंकफुली डिफिकल्टी नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. बट ये है कि थोड़ा सा आप ना किसी पे डिपेंड हो रहे हो, आपको डिपेंडेंसी काटनी पड़ेगी. आई फील ट्राई टू ब्रिंग फोकस ऑन योर सेल्फ. सैजिटेरियस, जब तक आप ये फोकस अपने ऊपर नहीं लाओगे ना, आप सिचुएशंस में चेंजेस नहीं देखोगे, इंप्रूवमेंट नहीं देखोगे, ग्रोथ नहीं देखोगे. हमको ये पैटर्न को ब्रेक करना ही पड़ेगा. मैं ये भी बोलूंगी अगर ये हफ्ते आपको कोई ट्रैवल करना है तो ट्रैवल प्लान्स बनाए. डेफिनेटली ट्रैवल प्लान्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा. उसके साथ अगर ये वीकेंड भी आपको कहीं गेट अवे करना है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट दैट ब्रीदर. ये मोनोटोनस एनर्जी से शायद थोड़ा सा शिफ्ट और चेंज होगा. बट एट द सेम टाइम डोंट गेट वेरी डेस्परेट. मुझे ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी, कोई रिलेशनशिप को लेके ना आप बहुत डेस्परेट हो गए हो, आप बहुत इनसिक्योर हो गए हो. आपको ये डेस्परेशन और इनसिक्योरिटी थोड़ी छोड़नी पड़ेगी. सैजिटेरियस, दैट इज अफेक्टिंग योर रिलेशन इन अ नेगेटिव वे. आप जितने ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो ना, उतना ही पर्सन आपसे दूर होता जा रहा है. सो यू नीड टू हैव मोर ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप. यू नीड टू रियली रिलीज द डेस्परेशन और अपने ऊपर फोकस करना है. जैसे आप वो सारी एनर्जीज पे चैनलाइज करोगे, फोकस करोगे, ट्रस्ट मी आप बहुत कंटेंट महसूस करोगे. आपका रिलेशनशिप ऐसा लगेगा फ्लरिश हो रहा है. अब ना आप बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हो अपने रिलेशन में. क्यों? क्योंकि आपने ऐसे पकड़ के रखा है, आप डेस्परेट हो रहे हो.
release, surrender and see how relationship grows very well for you. उसके बाद शायद ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपका जो एंजल मैसेज है, लुक इनसाइड योरसेल्फ। मैंने पहले ही बोला यार, डिपेंडेंसी और डेस्परेशन काटना है, अपने ऊपर फोकस लाना है। इस हफ्ते का जो आपके लिए एफर्मेशन है वो है आई एम सेल्फ सफिशिएंट, I am aligned to my higher self, I am self-sufficient, I am aligned to my higher self। जैसे आप ये affirmations थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ये हफ्ते, आपकी एनर्जी जो शायद भटकी हुई है ना बाहर, वो अंदर सीमित होगी। You will be able to look inside yourself a lot more and focus on your journey, focus on your life, focus on how you want to take it from here. So yeah, Sagittarius, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। Capricorn, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, ये हफ्ते की वाइब्रेशंस क्या बता रही है। Capricorn, ऐसे लग रहा है किसी से थोड़ा सा मन हल्का करके बात करना है। कोई फ्रेंड हो गया, कोई स्ट्रेंजर हो गया, कोई थेरेपिस्ट हो गया, कोई टैरो रीडर हो गया। आपके अंदर जो चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप हर चीज अपने आप फिक्स नहीं कर सक रहे हो। आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने बहुत मेहनत कर ली, ये चीजें फिक्स नहीं हो रही है। इनफैक्ट आप और मेस्ड अप फील कर रहे हो, इनफैक्ट आप और स्क्रूड फील कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ते अपनी थेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट बुक कर लें, अपनी टैरो रीडिंग की अपॉइंटमेंट बुक कर लें, या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, बस अपना दिल का हाल दो। There is so much that you're piled up with, make that one phone call। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। शायद ये हफ्ते क्योंकि आपको ना रास्ता चाहिए, आप रास्ता लिटरली भटक गए हो और वो आप खुद फिगर आउट नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं ना, आपको पता है, बट आप फिर भी जब तक किसी और एक्सपर्ट से नहीं सुनोगे ना वो चीज, आप उस पर अमल नहीं कर पाओगे। आपकी एनर्जीज इतनी ड्रेन लग रही है कि यार मेरे आगे अच्छे दिन हैं, मेरे आगे अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, बट मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, मैं उसको ले नहीं पा रही हूँ, मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रही हूँ। सो समवेयर आपको एक शिफ्ट और एक चेंज की डेस्परेशन है। आपके आगे वो चेंज है भी, पर आप फिर भी कतरा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे स्टेप 1 2 3 क्या होने चाहिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस्ट एनर्जीज एंड Capricorn, you need to sit and figure that out, maybe like I said with someone's help। जैसे आप ये हेल्प लेंगे, आपके अंदर की एनर्जीज काफी अच्छी ओपन हो जाएगी। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपको क्या करना है और कैसे करना है, एंड दैट विल रियली शेप योर लाइफ इन सो मच बेटर। क्योंकि आपके अंदर इतना ढेर पोटेंशियल है Capricorn, बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। एंजल मैसेजेस लाफ्टर फॉर नाउ दिस वीक। Capricorn, अपने आसपास खुशी ढूंढे, अपने आसपास हंसी ढूंढे। जैसे आप खुशी और हंसी ढूंढोगे, आई फील यू विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द रियल यू, और ये चक्कर में आपको अपने अंदर की एनर्जी समझ आएगी। सो समवेयर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वीक हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीक हो सकता है, बट मैं यही बोलूंगी पावर आपके हाथ में, आप सुलझा सकते हो जस्ट बाय पुटिंग द राइट investment on yourself, चाहे वो कुछ भी हो। I just gave like vague examples about therapist, tarot reading, whatever, right? But you decide for yourself what do you need, and accordingly try to put that money into something, right? So yeah, that is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Aquarius, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज। ओ माय गॉड, वेरी 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 डिफिकल्ट एनर्जीज Aquarius। काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हो गए आपके अंदर, काफी ज्यादा एंजाइटी बिल्डअप हो गई है। देयर इज अ सिचुएशन जो शायद ये हफ्ते वर्स हो सकती है। आप जहां पे भी अटके हुए हो, there is clearly no way out, आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, बहुत messed up फील कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो हो चुकी है। मुझे ये भी लग रहा है ना यार कि Aquarius, there is a borderline depression, आप इतने ज्यादा नेगेटिव जोन में हो गए। You really need a healing, you definitely need to consider some healer at this point। जब तक आप हीलर से कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। देयर इज एन इंटेंस क्लेंस दैट यू नीड। जब तक आप ये क्लेंजिंग पे फोकस नहीं करोगे तब तक चीजें बेटर नहीं होगी, बिकॉज देयर इज सो मच नेगेटिविटी अराउंड यू। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आपको तोड़ दिया है। मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, पीपल हैव ब्रोकन यू, पीपल हैव शैटर्ड यू एट दिस पॉइंट, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू
stand back with that full power, right? You will definitely need some kind of motivation, guidance, help, more than anything else, a lot of healing. जैसे आप ये हीलिंग पे फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, आपकी एनर्जी तभी बेटर होगी. दिस वीक लुक्स लाइक अनवांटेड ट्रबल आ सकते हैं, सो ट्राई टू बी केयरफुल ऑफ दैट. ट्राई टू नॉट गेट इनटू एनी अननेसेसरी मेस. जो ऑलरेडी मेस्ड अप सिचुएशन है उनसे तो मैं बोलूंगी दूर ही रहो. लोगों से आर्ग्यू तो करना ही नहीं है. या फिर सामने वाला बोलेगा 2+2 is 5 तो हाँ बोल के निकल जाओ, बिकॉज इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई डोंट वांट यू टू एंटर इनटू मोर डिफिकल्टी, राइट? तो आप जितना हो सकता है अपने आप को शांति में रखो. ये हफ्ते आप जितना हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, नाम जपो, लोगों से अपने आप को दूर रखो. लिटरली एज सिंपल एज दैट. इवन इफ इट मीन्स लाइक लॉकिंग योरसेल्फ इन द रूम, आई वुड से you're good, right? उसके बाद जो एंजल मैसेज है, काइंडनेस. यू नो व्हाट एक्वेरियस, दुनिया शायद आप पर काइंड नहीं रही है, बट यू नीड टू स्टार्ट बीइंग मोर काइंड ऑन योरसेल्फ. आप अपने आप से पोलाइटली बात करें, अपने आप को पोलाइटली ट्रीट करें. ट्रीट योरसेल्फ विद मोर एंड मोर काइंडनेस, बिकॉज यू नीड दैट love, you need that kindness right now in your life to also heal. जितना ट्रॉमा ले लिया ना, अभी वो ट्रॉमा से निकलने को भी टाइम लगेगा, right? So you need to fix that up for yourself at this point by simple means of kindness. Yeah, that is what we have for you, Aquarius. I really hope things get better for you super soon. Have a blessed week ahead. We move to Pisces. Pisces, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Pisces, देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जी क्या बता रही है, इस हफ्ते की वाइब्रेशन क्या बता रही है. ओके, Pisces लुक्स लाइक यार ये हफ्ता तो सिर्फ स्ट्रगल करना है, हसल करना है, मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है. मैं ये बोलूंगी आप ये सब भी कर रहे हो, ओके, बट Pisces देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो लाइक फ्यूचर थिंकिंग. ये सब तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप बस जो आ रहा है वो कर रहे हो. आई नीड यू टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग बेटर थिंग्स. आई नीड यू टू स्टार्ट बीइंग अ बेटर प्लानर. आप समझो आपने लास्ट 6 महीने में कितना काम किया और कितना आपको उसका रिजल्ट मिला. ये सारी चीजों पे फोकस करो. कोई चेंजेस लाने की जरूरत है Pisces. आई फील द मोर यू मेक चेंजेस अपने पैटर्न में, अपने सिचुएशन में, उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाओगे. आप वही मोनोटोनस चीजें करो. मैं ये नहीं बोल रही मोनोटोनस चीजें करनी बंद करनी है, नहीं, आप वो भी करो, बट एडिशनली आप और अलग अलग चीजें ट्राई करो. ये हफ्ता आपका ट्रायल है. यू नो, इट जस्ट फील्स लाइक ट्राई एवरीथिंग दैट यू वांट टू. मे बी अ फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज. आपको अगर कोई डांस क्लास ज्वाइन करना था बहुत लंबे समय से आपने, आई नीड यू टू गो फॉर दैट ट्रायल क्लास दिस वीक. यू नो, सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ ऑल द मोर विल रियली हेल्प यू टू शेप योर एनर्जीज इन अ बेटर वे, इन अ बेटर डायरेक्शन. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज है, ब्यूटीफुल कार्ड्स हैज हैप्पीली एवर आफ्टर. जैसी भी सिचुएशन है, जैसे भी क्योटिक एनर्जी है, जस्ट नो दैट यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू एंड यू विल ऑलवेज हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर. So just believe in that path, believe in that process, and keep working towards whatever you're working at. Yeah, that is what we have for you. Have a wonderful week ahead. Goodbye.